नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले 20 दिन से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नौजवान सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक ऐसा नौजवान जिसने जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया उसके बाद से ना केवल रोहतक में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा संदेश चला गया जिससे नौजवानों में नई ऊर्जा आई। बुजुर्गों को लगा कि फिर से लोकदल का राज आ सकता है और ये नौजवान 25 सितंबर को रोहतक में आयोजित इंडियन नेशनल लोकदल की चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर आयोजित रैली में बड़े आकर्षण का केंद्र रहा। अभय सिंह चौटाला और चौटाला परिवार के अलावा पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक शख्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहा हो इस इंडियन नेशनल लोकदल की रैली के संदर्भ में, तो उस नौजवान का जिक्र हम आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो करके जरूर जुड़े। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह जो एक रैली इंडियन नेशनल लोकदल ने आयोजित की, उस रैली में पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें इस चीज पर थी कि जो अभय सिंह चौटाला बार बार कहते हैं कि वह ऐसे लोगों को ज्वाइन कराएंगे कि एक धर्राटा ठा देंगे। 8 सितंबर का वो दिन जब अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा साहब के गढ़ रोहतक में एक नौजवान मंजीत पहलवान कन्हेली को इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कराई और उसके बाद ना केवल इस रोहतक में बल्कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों में एक नई ऊर्जा आई। उनको लगने लगा कि जब रोहतक के नौजवान, रोहतक के युवा नेता अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़ रहे हैं, जब मंजीत पहलवान कन्हेली जैसे शख्स इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो रहे हैं, तो बहुत से लोग हरियाणा के अलग अलग इलाकों में इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए पार्टी में शामिल हुए। जो पार्टी में शामिल थे वो भी सक्रियता से रैली की तैयारियों में जुट गए। 25 सितंबर को जब रैली हुई, पूरे चौटाला परिवार के अलावा रैली में एक और शख्स आकर्षण का केंद्र रहा और नाम वही मंजीत पहलवान कन्हेली। मंजीत पहलवान कन्हेली ने भरे मंच पर अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चांदी का गधा भेंट किया, चांदी का मुकुट भेंट किया और 1 लाख रुपए की माला अभय सिंह चौटाला को भेंट की।
मंजीत पहलवान कन्हेली ने ना केवल इस रैली की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की, बल्कि 25 सितंबर को रैली में उनके कन्हेली फार्म हाउस से लेकर के और मंडी तक जो रैली स्थल है था, वहां तक साधनों की लाइन लग गई। इतने साधन और इतने लोग मंजीत पहलवान कन्हेली के साथी इस रैली में पहुंचे। कन्हेली फार्म हाउस से लेकर के रैली स्थल तक केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल के जुनूनी कार्यकर्ता, मंजीत पहलवान कन्हेली के जुझारू नौजवान साथी, उनको आशीर्वाद देने आए हुए बुजुर्ग, माताएं बहनें ही दिखी। एक ऐसा शख्स जो 8 तारीख को जिस दिन पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद से 25 तारीख तक बिना थके, बिना झुके, बिना रुके और बिना सोए निरंतर चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने में लगा रहा। और यही एक कारण रहा कि जिस दिन मंजीत पहलवान कन्हेली ने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की, उसके बाद इस रोहतक के इलाके में भी बहुत से लोग पार्टी के साथ और अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े। मंजीत पहलवान कन्हेली एक धार्मिक प्रवृत्ति का शख्स, बाबा का भगत, बाबा के आदेश से निरंतर अभय सिंह चौटाला की मजबूती के लिए लगा हुआ। दिन देखा ना रात देखी, मंजीत पहलवान कन्हेली ने जो ठान रखा था कि 25 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा रुक्का रोड़ा मचा देना है कि हर तरफ अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल ही दिखे। और उन्होंने वो कर दिखाया। अपने हजारों साथियों के साथ मंजीत पहलवान कन्हेली रैली स्थल पर पहुंचे और रैली स्थल पर उन्होंने, वो इकलौते शख्स रहे पूरे रैली में जिन्होंने चांदी का गधा, चांदी का मुकुट और 1 लाख रुपए की माला अभय सिंह चौटाला को भेंट की। क्योंकि हमारा भी यह मानना है कि राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी बिना चर्चा, खर्चा और पर्चा के नहीं चल सकती। और तीनों ही चीजें, चर्चा, पर्चा और खर्चा, मंजीत पहलवान कन्हेली ने किया। निश्चित रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौटाला परिवार के अलावा आज अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की दिख रही है तो वो मंजीत पहलवान कन्हेली की है। और उसका कारण भी यही है कि जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, आज उन बातों को 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन लगातार अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले मंजीत पहलवान कन्हेली इसीलिए चर्चा में हैं कि वो निरंतर पार्टी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। बहरहाल रोहतक की इस रैली में मंजीत पहलवान कन्हेली ने जिस तरह से मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम भी उनको मिला। मंच पर सार्वजनिक रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेताओं ने उनकी तारीफ की। खुद सुनैना चौटाला ने नाम लेकर के उनके काम की सराहना की। अभय सिंह चौटाला ने उनकी पीठ थपथपाई और करण चौटाला और अर्जुन चौटाला और विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल ने उनके काम की भूरी भूरी प्रशंसा की।
निश्चित रूप से अगर इंडियन नेशनल लोकदल को मंजीत पहलवान कन्हेली जैसे मजबूत साथी हर इलाके में मिल जाएं, हर जिले में मिल जाएं, तो हरियाणा की राजनीति में सारे समीकरणों को अभय सिंह चौटाला चेंज कर सकते हैं। बहरहाल हमारी नजरें उन तमाम नेताओं पर हैं जिन्होंने 25 सितंबर की रैली में बढ़ चढ़ करके ना केवल खुद भाग लिया बल्कि अपने साथियों के साथ रैली को कामयाब करने का काम किया। आप दर्शकों की नजर में भी आपके इलाके में कोई ऐसा नेता हो जिसने 25 सितंबर की इस रैली के लिए जबरदस्त और जी तोड़ मेहनत की, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप दर्शक मंजीत पहलवान कन्हेली के बारे में क्या मानते हैं? जिस ढंग से वो पार्टी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं, उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट करें। इंडियन नेशनल लोकदल को पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस जिस भी इलाके से आप हैं, आपके इलाके में जो भी नेता मजबूत कर रहा हो, उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम हरियाणा प्रदेश के बाकी जो और नेता हैं, लगातार कड़ी दर कड़ी हम आपको बता रहे हैं कि किन किन नेताओं ने इंडियन नेशनल लोकदल की इस रैली को कामयाब करने का काम किया। हमने सुनैना चौटाला पर वीडियो बनाया, जिन्होंने बड़ी भारी तादाद में महिलाओं की उपस्थिति इस रैली में करवा करके एक इतिहास बनाने का काम किया। और आज हमने मंजीत पहलवान कन्हेली का जिक्र आपके बीच में किया है। अगले वीडियो में किसी अन्य नेता की हम चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।